आज निकले हैं महेश्वर, पिकनिक मनाने के मूड से आए हैं यहाँ। और यहाँ का किला बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ लिखा भी है आई लव महेश्वर। तो सच में ये जगह प्यार करने लायक ही है। और यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर का राजमहल है, जिसे हम देखने जा रहे हैं। तो उसको राजवाड़ा भी कहते हैं। तो आज हम सब अपने परिवार के संग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। तो आप सब भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें महल के बारे में दिखाई हैं और अहिल्याबाई जी के बारे में बताया है। तो आप भी एंजॉय कीजिए। तो ये है उनके राजमहल का मुख्य दरवाज़ा, जिसे राजगढ़ भी बोलते हैं, राजवाड़ा भी बोलते हैं। तो ये राजमहल का मुख्य दरवाज़ा है। तो मराठी भाषा में राजमहल को राजवाड़ा बोला जाता है। और इस महल का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। और ये निमाड़ के रास्ते में पड़ता है। खरगोन जिला है जहाँ ये निर्मित है। और महेश्वर में ये बसा हुआ है। और अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपना निवास स्थान बनाया। तो हम अच्छे से देखते हैं, ये बाहरी भाग है पूरा, कितना सुंदर है। तो यहाँ पर देवी अहिल्याबाई की एक मूर्ति भी है, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति। और यहाँ से दशहरे के त्यौहार की शुरुआत होती है। दशहरे पर इसे बहुत सजाया जाता है, बहुत धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है यहाँ। और यहीं से दशहरे की शुरुआत होती है। तो अब हम इसको बाहर से अच्छी तरह से देखते हैं। तो ये 2 मंजिला है, एक प्रथम तल है और एक दूसरा तल बना हुआ है इसके ऊपर। तो सभी लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, खूब भीड़ है महल के अंदर भी बाहर भी। और हम भी इसके अंदर जाते हैं, अभी जूते उतार के प्रवेश करेंगे। तो ये सारा बाहर का दृश्य है। और ये मेरे संग बच्चे आए हैं तो मुझे हाय हेलो कर रहे हैं। और ये देखिए जो, और ये इनकी पालकी है अहिल्याबाई जी की, जिससे वो भ्रमण करती थी पूरे राज्य में अपने। तो ये उनका दरबार है जहाँ वो बैठकर सारे निर्णय लिया करती थी अपने विशेष सलाहकारों के द्वारा, उनके साथ बैठकर। और ये दीवार पर उनके पूर्वजों के चित्र लगे हुए हैं। और ये सामने दीवार पर उनके राजमहल के चित्र हैं, ये उनका राजमहल का चिन्ह है। तो ये देखिए सामने सारे चित्र लगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और ये देवी अहिल्या की मूर्ति है यहाँ पर। तो इस मूर्ति को कांच में रखा गया है और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ऐसा लग रहा है कि वो आज भी बैठकर सारे निर्णय ले रही हैं और अपनी सभा को संबोधित कर रही हैं अपने शब्दों से। और सब सामने बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर आकर। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुंदर दृश्य को देखकर। और ये उनके कोठार गृह का दृश्य है, जहाँ सारे चित्रों के माध्यम से उनके साम्राज्य के बारे में बताया गया है। सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं और ये सारे चित्र बताए गए हैं। और ये चित्र दर्शा रहे हैं कि उनका साम्राज्य कितना विशाल था और वो कितनी प्रभावशाली रानी थी। प्रजा पर उनका कितना प्रभाव था, प्रजा उनका कितना सम्मान करती थी, कितना आदर करती थी। और वो कितने अच्छे तरीके से सारे निर्णय करती थी। तो ये देखिए किस तरह से वो बैठकर निर्णय कर रही हैं, आदेश दे रही हैं। तो ये सारे चित्र उनके वैभव को दर्शा रहे हैं, उनका वैभव दिखा रहे हैं कि कितना वैभवशाली राज्य था। और रामायण में इस राज्य का जिक्र भी है। 4500 वर्ष पूर्व इस जगह को, यानी कि महेश्वर को, माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। तो माहिष्मती का जिक्र रामायण में आया है 4500 वर्ष पूर्व। और ये उनके हथियार हैं, जहाँ पर उनके शस्त्रागार है। ये यहाँ पर सारे शस्त्र रखे हुए हैं। ये उनकी विशेष पालकी है जिसमें बैठकर वो अपने राज्य का भ्रमण करती थी। तो उनकी 2 पालकियाँ हैं, एक बाहर एक अंदर। और यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया इस महल के बारे में। और ये ऊपर दूसरा तल है और इसमें बहुत सारे लैंप जल रहे हैं ऊपर की तरफ। तो मतलब रात में भी जलते हैं, दिन में भी जलते रहते हैं लैंप। तो बहुत ही सुंदर महल है ये।
तो आपको दिखेंगे भी, एक आध लैंप जलता हुआ आप चित्र में देख रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर राजमहल है, ये एक अलग तरीके का राजमहल बना हुआ है। तो ये आम राजमहल की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जैसे महाराष्ट्र में जो आप पुरानी हवेलियाँ, पुराने घर देखेंगे तो इसी प्रकार के दिखते हैं, तो ऐसे ही ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर राजमहल है ये। तो यहाँ की भाषा में इसे राजबाड़ा बोलते हैं। तो ये राजबाड़ा है और इसके मुख्य द्वार पे लिखा भी हुआ है राजबाड़ा। तो हम अब बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ दीवार पर उनके पुण्य कार्य लिखे हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए देवी अहिल्याबाई जी ने। तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बाहर का, महल के बाहर हम आ गए हैं और ये बाहर का दृश्य है। तो ये उनके हाथी, घोड़े, गायें तीनों ही रखे गए हैं। तो ये इस चीज़ का प्रतीक है कि तीनों तरह के जानवर उनके यहाँ थे और बहुत उनके प्रिय थे ये जानवर, तो इसलिए उनकी मूर्ति लगी हुई है बाहर। और महल के पीछे भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो पीछे की तरफ तो मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो मैं अभी इतना चल नहीं सकती। क्योंकि जो अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो बहुत ही सुंदर मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी। वो बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ वो रोज़ पूजा करती थी। तो ये सारा बाहर का अहाता है। तो ये देखिए कितना सुंदर है पूरा दृश्य, और ये मतलब हिंदू संस्कृति को दर्शाता है ये महल, कि मतलब यहाँ पर आपको मुग़ल छाप नहीं दिखाई दे। तो दोस्तों, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर माहेश्वरी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। यानी महेश्वर एक तो किले की वजह से प्रसिद्ध है और दूसरा माहेश्वरी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपने माहेश्वरी साड़ियों का नाम सुना होगा, तो वो यहीं बनाई जाती हैं। तो ये कारीगर हैं जो उन्हें बना रहे हैं अपने हाथों से। तो बहुत ही सुंदर होती हैं माहेश्वरी साड़ियाँ। तो ये रहीं, और देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं साड़ियाँ, और ये बहुत कीमती होती हैं क्योंकि हाथ से बुनी होती हैं, तो इसलिए इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो साड़ियाँ ज़रूर ख़रीदें। और ये रहा दोस्तों वो सुंदर मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो इस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर। ये शिव शंकर का मंदिर है और मंदिर के बाहर देखिए नर्मदा नदी है। तो देवी अहिल्याबाई रोज़ सवेरे इस नदी में स्नान करके इस मंदिर में पूजा करती थी। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो मैं इसे दिखाऊंगी आपको। और इसकी सबसे बड़ी जो सुंदरता है कि ये बना बहुत सुंदर है। इसमें नक्काशी जो की गई है वो बहुत ही सुंदर की गई है, बहुत ही रचनात्मक है। इसकी नक्काशी बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। तो ये अहाता है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। जिन बच्चों के साथ में आई हूँ, तो हम यहाँ पूरा पिकनिक मनाने आए हैं, पूरा एंजॉय करने आए हैं। तो बच्चे भी मेरे संग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो सामने दीवार पर आप हाथी देख रहे हैं, इतने सुंदर बने हुए हैं। तो मुझे जो इस महल में नक्काशी है, जो इतना बारीक काम किया गया है पत्थरों पर, वो बहुत ही आकर्षित कर रहा है। तो ये नक्काशी का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। तो बहुत ही सुंदर महल है ये। ये जो महल है ये स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर नमूना है। और हम सब ने अपना खाना खोल लिया है, तो हम सब खाना खा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ आइटम बना के लाए थे, तो वो सब खा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, बाहर जाएं तो घर के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मेरा मानना है कि बाहर होटलों में तो कम ही खाना चाहिए आजकल कोरोना के टाइम पर। और ये देखिए बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
ये जो मंदिर देख रहे हैं, देखिए इसे कितने सुंदर तरीके से तराशा गया है। इसमें जो नक्काशी है वो बहुत ही सुंदर है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दी मुझे कि जो मुग़ल शासनकालीन में जितने भी स्थापत्य कला के नमूने हैं, उन सब से ये मंदिर बिल्कुल हटकर है, अलग है। तो ये हिंदू स्थापत्य कला को दर्शाता है। मतलब बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है और मतलब मन ही नहीं भर रहा कि इसको, मतलब इससे नज़रें ही नहीं हट रही हैं। लगता है बस इस जगह को देखते ही रहें। बहुत ही सुंदर नक्काशी है, हर तरफ बहुत अच्छी तरह से तराशा गया है हर एक चीज़ को। बहुत ही सुंदर किला है ये, अपने आप में अनुपम किला है। मतलब इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर है। और इस मंदिर में अभी भी मतलब पुजारी सुबह पूजा करते हैं। अंदर शिवलिंग है सब। तो मैं ऊपर की तरफ नहीं गई क्योंकि ऊपर शिवलिंग की फ़ोटो खींचना मना है, तो इसलिए मैं नहीं गई ऊपर की तरफ। और दोस्तों, इस जगह पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो आपको ये सामने दिख रही है। तो ये देखिए पूरा महल है इतना सुंदर, और इसमें बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है। बहुत सारी फिल्में यहाँ बनी हैं। और ये देखिए, ये है विशाल नर्मदा नदी, इतनी सुंदर, इतनी गहरी, चारों तरफ फैली हुई। तो नर्मदा मैया भी हैं यहाँ। तो नर्मदा नदी का पूजन उसी तरह से होता है जैसे गंगा मैया का होता है। तो यहाँ बहुत ही नर्मदा को बहुत मानते हैं और कहते हैं कि नर्मदा नदी का पानी गंगा नदी से भी ज़्यादा साफ़ है। तो मतलब बहुत ही साफ़ पानी है नर्मदा नदी का। और ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है। मतलब ये तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पर इसके पीछे देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है, कितना सुंदर बना हुआ है सब कुछ। ये देखिए कितना कितना बारीक काम है। तो मतलब उस ज़माने में किस तरह से काम होता था, कैसे कारीगर काम करते थे। ये देखिए एक एक चीज़ को मैं कैप्चर करने की सोच रही हूँ, तो वो दिखाना चाह रही हूँ आपको। देखिए कितना सुंदर है। तो महल को कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है, और यहाँ की जो नक्काशी है वो कितनी उम्दा है, कितना अच्छी तरह से तराशा गया है हर एक चीज़ को। तो वो कितनी बारीकी का काम है, तो वो देखिए। और ये सामने नर्मदा नदी, मतलब उस समय का मैं सोच कर ही रोमांचित हो जाती हूँ कि कैसे देवी अहिल्याबाई आती होंगी सुबह, मतलब यहाँ पूजा करती होंगी, फिर शंकर जी को नहलाती होंगी। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा शंकर जी हैं, शिवलिंग हैं। तो उसकी एक बात है, क्यों हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि जो अहिल्याबाई थी, देवी अहिल्याबाई, वो हमेशा जब अपने हाथ में एक शिवलिंग रखती थी और उनके साथ हमेशा शिवलिंग रहते थे, यानी वो शंकर जी की अनन्य भक्त थी और शंकर जी उनके आराध्य थे, इष्ट थे। तो फ्रेंड्स, इस जगह कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। मतलब कई फिल्मों में ये सीन आया है, इस महल को दिखाया गया है। तो आपको याद होगा एक पैडमैन करके मूवी आई थी, उसमें भी इस जगह को लिया गया है, यहाँ का सीन है। और अक्षय कुमार जो उस फिल्म के हीरो थे, तो वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं और इसी जगह पे उन्होंने साइकिल चलाई है। जो आपको समतल मैदान दिख रहा है, इसी जगह पे उन्होंने साइकिल भी चलाई है। तो काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर। तो ये किला बहुत प्रसिद्ध है। तो और क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखता है, देखिए सीढ़ियाँ कितनी सुंदर दिख रही हैं, सीढ़ियों से किला कितना सुंदर दृश्य है ये, तो इसीलिए शूटिंग होती है। और ये जो शिवलिंग है, तो जो उस पैडमैन फिल्म में जो हीरोइन है, वो शिवलिंग को नहला रही है, पूजा कर रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं। तो मूवी जब आप देखेंगे तो आपको वो सारे सीन दिखाई देंगे। तो उसमें एक गाना भी था, आज से सारी गलियां मेरी हो गई। तो वो गाने की धुन भी मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में। तो वो गाना भी यहीं पर फिल्माया गया है पूरा, मतलब उस गाने में सारा सीन यहीं का है। तो आप सुनिए आगे वो गाना। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी
सारी खुशियाँ तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तो ये था पैडमैन मूवी का वो गाना जो यहाँ फिल्माया गया। और अब हम नदी में मछलियों को खाना खिला रहे हैं। ये आटे की गोलियाँ यहाँ पर मिलती हैं, बिकती हैं 10-10 रुपए में। तो सभी लोग वो खरीदते हैं और मछलियों को आटा खिलाते हैं। तो देखिए अपना भोजन देख के मछलियाँ कितनी जल्दी आ रही हैं और पानी इतना साफ है कि सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। आपको भी मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो अब सूरज भी अस्त हो रहा है, पश्चिम में ढल रहा है और ढलते सूरज के साथ ये महल का सुंदर नज़ारा। तो देखिए पानी में सूरज की किरणें कितनी सुंदर लग रही हैं। पानी में चारों तरफ सूरज, ढलता सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर बैठकर हम एक कविता लिख लें। तो अभी तो हमने नर्मदा नदी की पूजा की है, ये सारे फूल उनमें डाले हैं, फूलों से पूजा की है उनकी, और इतना सुंदर नज़ारा है ये। तो लग रहा है एक कविता बैठकर लिखी जाए। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं अभी आपको सुनाती हूँ। तो मेरी कविता है, कभी कभी तन्हा रहना, खुद में तल्लीन होना अच्छा लगता है। कभी कभी तन्हा रहना, खुद में तल्लीन होना अच्छा लगता है। यूं तो बहुत से पल मिलते हैं फुर्सत के, पर कभी कभी शाम की लालिमा में ढलना अच्छा लगता है। यूं तो बहुत से पल मिलते हैं फुर्सत के, पर कभी कभी शाम की लालिमा में ढलना अच्छा लगता है। तो ये मेरी एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने आपके संग साझा की, शेयर की। तो ये नदी के किनारे तो बैठना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। इतना शीतल पानी है, इतने ठंडा जल, इतना अच्छा लग रहा है। मछलियों को खाना खिलाना और मछलियों को इस तरह से देखना, तो मेरा मानना है किसी का भी मन कविता लिख सकता है यहाँ पर बैठकर। किसी का भी मन कवि हो सकता है। ऐसे ही पत्थर पर बैठकर यहाँ पर कविता लिखो तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी एकांत में रहना भी अच्छा लगता है। मम्मी 10 रुपए। तो
ये सब देखिए, ये सब नज़ारे हैं। ये मैं हूँ और ये पिक्चर सारी क्लिक कर रही हूँ। पीछे जो ये लड़की है ये सबको आटा दे रही है। आटे की गोलियाँ बांटते हैं, 10-10 रुपए में मिलती हैं यहाँ खिलाने के लिए। और ये पीछे, मेरे पीछे महल कितना सुंदर लग रहा है। तो ये महल वाकई में बहुत खूबसूरत है और आप जब कभी भी घूमने का मन बनाए तो महेश्वर ज़रूर आएँ। ये निमाड़ में पड़ता है, वैसे खारौन ज़िला में है ये। तो बहुत ही अच्छी जगह है और हम अब सोच रहे हैं बोटिंग करने का, कि बोटिंग में ज़रा नदी, बोटिंग में बैठकर ज़रा नदी के मज़े लिए जाएं, नदी के दृश्य ज़रा पास से देखे जाएं। चलो मम्मी। तो हम सब तैयार हैं बोटिंग में बैठने के लिए। तो ये सब मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे साथ आए हैं सब। तो यहाँ जो बोटिंग के रेट हैं वो 50 रुपीज़ पर हेड हैं, यानी कि 50 रुपये लगते हैं यहाँ पर। और महल के अंदर आने का कोई टिकट नहीं है, फ्री है सब कुछ। और यहाँ बरसात के मौसम में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर दिखता है ये। तो अब हम सब एंजॉय करेंगे बोटिंग का। तो सभी देखिए पिक्चर्स ले रहे हैं और सब ने लाइफ जैकेट पहनी है, तो मतलब सुरक्षा के लिए। और इस बोट में 16 लोग बैठे हैं, तो काफ़ी बड़ी नाव है ये और आराम से हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी एंजॉय करिए। तो आप देख रहे हैं पीछे महल का जो दृश्य है कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है महल यहाँ से, मतलब पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। और इस महल की सीढ़ियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं। तो महल की इन सीढ़ियों का जो दृश्य है वो कई फिल्मों में दर्शाया गया है, फिल्माया गया है। कई फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर। और पैडमैन की तो बहुत सारी शूटिंग यहीं पर हुई है, काफ़ी सीन यहाँ पर लिए गए हैं। इस नदी में अक्षय कुमार को नहाते हुए भी दिखाया गया है। और आगे आप देखेंगे नदी के बीचों बीच एक मंदिर है, तो वहाँ पर भी वो सीन लिए गए हैं कुछ। तो ये नदी है चारों तरफ विशाल फैली हुई, इसका पार्ट इतना चौड़ा। सभी इंजॉय कर रहे हैं, सभी पिक ले रहे हैं और सभी लाइफ जैकेट पहनी है। तो इतनी विशाल नदी है ये नर्मदा। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है और बहुत ही गहरी नदी है ये। तो और बहुत ही साफ जल है इसका। तो कितना अच्छा लग रहा है नदी की धारा के संग संग बहते हुए, कितना मज़ा आ रहा है। दूर दूर तक हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है और साथ साथ जो ढलता हुआ सूरज है ना वो, तो ये देखिए ढलते हुए सूरज का दृश्य। और वो जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, मैं उसी मंदिर की बात कर रही थी जहाँ अक्षय कुमार की फिल्म का सीन लिया गया था। कितना सुंदर दृश्य है, मतलब अनुपम सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। ये सूर्य अस्त हो रहा है धीरे धीरे। तो ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। ये देखिए गजब, मतलब बहुत ही प्यारा दृश्य है। देख रहे हैं कितनी जैसे सोना बिखेर रहा हो सूरज। ये देख रहे हैं सोना, मतलब सूरज का ढलना कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है ये, बहुत ही। तो मैं इसके संग म्यूज़िक लगा देती हूँ और आप नदी के किनारे सारे दृश्य एंजॉय कीजिए। और इसके संग संग बहुत सारे मतलब मंदिर भी हैं नदी के किनारे जो आप देखेंगे। तो वो शंकर जी के ही सारे मंदिर हैं जो आपको दिखाई देंगे। तो आप एंजॉय कीजिए।
तो हम महल के किनारे फिर से आ गए हैं। अब बोट से उतरेंगे और ये देखिए महल रोशनी में नहाया हुआ, रंग बिरंगी रोशनी से डूबा हुआ। तो ये दृश्य देखिए आप। तो ये शाम का वक्त हो चुका है, शाम ढल चुकी है, मतलब हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया है। तो अंधेरे होने के साथ ही सारी रोशनियां जल जाती हैं और महल पूरी रोशनी में डूब जाता है। तो ये रंग बिरंगी रोशनी है। तो ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर दृश्य है ये। सामने नदी और रंग बिरंगा महल, कितना सुंदर नज़ारा है। इसीलिए लोग शाम के वक्त तक यहाँ पर रुकते हैं, रात तक रुकते हैं। रात के 8 बजे तक खुला रहता है सब कुछ। तो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अद्भुत नज़ारा है, इतना सुंदर। तो मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, आपको पास से दिखाती हूँ सारी लाइटिंग। तो देखिए कितनी सुंदर रोशनी है, सभी पिक्चर्स ले रहे हैं। और ये देखिए रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ महल। तो अब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और देखिए रंग बिरंगी रोशनी से पूरा महल नहा रहा है। मतलब पूरी रंग बिरंगी रोशनी ने महल को घेर लिया है। और ये बाहर की तरफ है सारी लाइटिंग महल के बाहर। और ये देखिए हर कलर की लाइटिंग है, नीली, लाल, हरी, गुलाबी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। जाते जाते इस मंदिर को और देख लीजिए एक बार, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो हम भी जा रहे हैं, तो आप जाते जाते एक बार और इस मंदिर का दृश्य देखिए, इसका सुंदर नज़ारा लीजिए। तो देखिए कितना सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो आप भी ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ। और ये रही मैं। तो सब लोग बाहर निकल रहे हैं, तो हम भी बाहर जा रहे हैं। तो आप ज़रूर आइएगा इस जगह। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। अभी ये संग्रहालय भी बंद हो चुका है और सभी लोग अपने गंतव्य की ओर चलने लगे, यानी अपने घर की तरफ जा रहे हैं गाड़ियों से। हमारी गाड़ी भी आगे खड़ी है। तो ये था दोस्तों महेश्वर का किला। तो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आपको भी मेरे संग बहुत मज़ा आया होगा, आई होप, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए दिख नहीं रहा लाइट में। तो दोस्तों आई लव महेश्वर, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो सच में महेश्वर बहुत ही प्यारा है। आप ज़रूर आइएगा यहाँ घूमने अपने परिवार के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।